नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की दिल्ली लक्ष्मी योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया। योजना के तहत आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। पात्र महिलाएं अब घर बैठे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी ध्यान से जांचने की अपील की गई। अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, पीएम आवास तक मार्च का ऐलान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी किए जाने की संभावना है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 192 रुपए सस्ता, दिल्ली से पटना तक कारोबारियों को बड़ी राहत। महीने की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए तक की कटौती की गई। नई दरें दिल्ली, पटना समेत देश के कई शहरों में लागू हो गई। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली वोटर्स के लिए अलर्ट, एसआईआर अभियान में फॉर्म जमा करने के लिए बचे सिर्फ 8 दिन। अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत आवश्यक फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि अब सिर्फ 8 दिन दूर है। समय रहते फॉर्म जमा न करने पर मतदाता सूची से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सभी पात्र मतदाताओं से अपील की जा रही है कि अपने दस्तावेजों की जांच करें और तय समय के भीतर फॉर्म जमा कर दें। दिल्ली में बनेंगे 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन से नहर रिसाव रुकेगा, जलापूर्ति होगी बेहतर। दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी में 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और हरियाणा से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खुली नहरों में होने वाले रिसाव को रोकना और पानी की बर्बादी कम करना है। पाइपलाइन के जरिए पानी सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा, जिससे जल वितरण अधिक प्रभावी होगा। इस पहल से भविष्य में बढ़ती पानी की मांग पूरी करने और दिल्ली वासियों को बेहतर और भरोसेमंद जलापूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारत में इबोला का शक, दिल्ली में बीएसएफ जवान भर्ती, सरकार ने बढ़ाई निगरानी। भारत में इबोला संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई। दिल्ली में एक बीएसएफ जवान को संदिग्ध लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवान हाल ही में विदेश से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी और निगरानी बढ़ा दी गई। सरकार ने साफ किया कि अभी तक इबोला की पुष्टि नहीं हुई है। डीडीए ने 6 महीने में घटाई लंबी शिकायतें, 22,946 से घटकर 3,167 रह गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने शिकायतों के निपटारे में बड़ी उपलब्धि हासिल की। पिछले 6 महीनों में लंबे शिकायतों की संख्या में करीब 85% की कमी दर्ज की गई। जनवरी से जून के बीच लगभग 20,000 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसके बाद लंबित मामले 22,946 से घटकर सिर्फ 3,167 रह गए। डीडीए का कहना है कि तेज कार्रवाई, बेहतर निगरानी और विभागों के बीच तालमेल से ये सुधार संभव हुआ। दिल्ली में हर 18 बच्चों में एक थैलेसीमिया कैरियर, जागरूकता और जांच जरूरी। दिल्ली में थैलेसीमिया को लेकर एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार हर 18 बच्चों में से लगभग एक बच्चा थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है। कैरियर व्यक्ति में बीमारी के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन आगे चलकर यह आनुवांशिक रूप से बच्चों तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञ शादी से पहले और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच कराने की सलाह देते हैं। समय पर जांच और जागरूकता से इस बीमारी के गंभीर प्रभावों को कम किया जा सकता है। दिल्ली में 8 दिन बारिश के आसार, राहत के साथ बढ़ेगी उमस और जलभराव की चिंता। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के साथ जलभराव, ट्रैफिक जाम और अन्य परेशानियां भी बढ़ने की आशंका है। लगातार बारिश से कुछ इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने जलभराव से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। संसद भवन में नुक्कड़ नाटक को लेकर विवाद, पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत शिकायत दर्ज। संसद भवन परिसर में नुक्कड़ नाटक किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि संसद परिसर में नियमों का उल्लंघन करते हुए ये प्रदर्शन किया गया। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। वहीं विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई।
पुरानी दिल्ली का बदलेगा रूप, हेरिटेज संरक्षण के साथ ट्रॉम सेवा और पर्यटन को बढ़ावा। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को बचाने और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया। योजना में हेरिटेज इमारतों के संरक्षण, इलाकों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली में ट्रॉम सेवा दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाया जाए। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एक्शन में 48 घंटे में 40 एसएचओ के तबादले। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर ने पद संभालते ही एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। महज 48 घंटे के भीतर 40 थाना प्रभारियों यानी एसएचओ के तबादले कर दिए गए। पुलिस विभाग में इस बड़े फेरबदल को कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि थानों की कार्यप्रणाली में सुधार और बेहतर पुलिसिंग के लिए ये बदलाव किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा अस्पताल अलर्ट, 10 बेड रिजर्व और डॉक्टर 24 घंटे तैनात। कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा के अस्पतालों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गईं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। प्रशासन के निर्देश पर 10 बेड रिजर्व किए गए और 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती की गई। मेडिकल टीम को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए तैयार करने को कहा गया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को दी मंजूरी, परीक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। संशोधन के बाद परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा। पेपर लीक से जुड़े मामलों में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। विद्यावाहिनी योजना से छात्रों को मिलेंगी साइकिल, ड्रॉप आउट कम करने पर सरकार का फोकस। दिल्ली सरकार की विद्यावाहिनी योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को साइकिल मिलने से स्कूल पहुंचना आसान होगा और ड्रॉप आउट दर कम करने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य खासतौर पर उन विद्यार्थियों को सुविधा देना है जिन्हें आने जाने में परेशानी होती है। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन सुविधा से छात्र नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगे और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, ड्रोन समेत कई उड़ने वाले उपकरणों पर रोक। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून और अन्य छोटे हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आदेश सुरक्षा कारणों और संभावित खतरों को देखते हुए जारी किया गया। पुलिस के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामिया ने बढ़ाए डिग्री और प्रमाण पत्र शुल्क, अब छात्रों को सेवाओं के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने डिग्री और प्रमाण पत्र से जुड़ी कई सेवाओं के शुल्क में बदलाव किए। अब छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों के लिए पहले से अधिक राशि देनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी गई कि आवेदन करने से पहले नई फीस और प्रक्रिया की जानकारी जरूर जांच लें। हॉकी इंडिया की भगवा जर्सी पर विवाद, कपिल सिब्बल बोले गिरते स्तर का उदाहरण। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा होने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए इसे गिरते स्तर का उदाहरण बताया। वहीं हॉकी इंडिया का कहना है कि यह फैसला तकनीकी कारणों से लिया गया क्योंकि नीली जर्सी कई अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर कम दिखाई देती थी। भगवा रंग को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े साहस और त्याग के प्रतीक के रूप में भी बताया गया। दिल्ली पुलिस की नजर में कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट पर जांच दी। दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर पुलिस की नजर है। जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिस कुछ डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ या भ्रामक सामग्री साझा की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है और डिजिटल कंटेंट की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली सरकारी अस्पतालों में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक, मरीज तीमारदार परेशान। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीज और तीमारदार एक नई परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल परिसरों में बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती मौजूदगी से लोग परेशान हैं। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर जानवरों की आवाजाही से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। बंदरों के सामान छीनने और कुत्तों के घूमने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली छात्रा ने मांगी माफी, बोली गलती हुई, प्रभाव में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने सफाई देते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि वो किसी के प्रभाव में आ गई थी और उससे बड़ी गलती हो गई। छात्रा ने अपनी बात पर खेद जताते हुए लोगों से माफ करने की अपील की। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। वहीं लोग छात्रा के बयान और माफी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोनिया विहार बस चार्जिंग स्टेशन में आग, एक बस और 4 मोटरसाइकिल्स जलकर खाक। दिल्ली के सोनिया विहार स्थित बस चार्जिंग स्टेशन पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक इलेक्ट्रिक बस और 4 मोटरसाइकिल्स जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटी, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगी गाड़ियां। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अहम अपडेट है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। नई सीमा लागू होने के बाद तय रफ्तार से अधिक गति पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। लंच ब्रेक में हुई दुर्घटना को नौकरी से जुड़ा माना, दिल्ली एचसी ने मुआवजे का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी हित में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लंच ब्रेक के दौरान हुई दुर्घटना को भी रोजगार से जुड़ी घटना माना जा सकता है। मामले में अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़ित को मुआवजा देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने माना कि कर्मचारी कार्यस्थल से जुड़े समय और परिस्थितियों में था, इसलिए दुर्घटना को नौकरी के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। व्हाट्सएप कॉल से लेते थे ऑर्डर, दिल्ली पुलिस ने 2 नाइजीरियाई ड्रग तस्कर दबोचे। दिल्ली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए ड्रग्स के ऑर्डर लेते थे और सप्लाई का नेटवर्क चलाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 2 किलो कोकीन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।